और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस मौके पर आसमान का रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। देश भर में पतंगबाजी की धूम होती है, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले आपको कम पतंग नजर आएंगी, क्योंकि इस बार जीएसटी का असर पतंग के कारोबार पर खूब देखा जा रहा है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे और इन पतंगों से रंगीन आसमान। आमतौर से मकर संक्रांति से चंद दिनों पहले से ऐसी तस्वीरें देखनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन मुंबई में इस बार मकर संक्रांति पर पतंग का रंग फीका दिख रहा है। बाजार में पतंग तो नजर आ रही है, लेकिन खरीदार नहीं है, क्योंकि इस बार जीएसटी के मांझे ने कारोबारियों की पतंग काट दी है। जीएसटी को लेकर बहुत ही धंधे में कमी है, हम लोगों का बहुत कमी है। समझो 50% भी धंधा नहीं है अभी। पतंग उद्योग से जुड़े कारोबारियों की माने तो इस बार लघु उद्योग पर जीएसटी लगने से पतंग उत्पादन में 25 से 35% तक की कमी आई है। रंगीन कागज मांझा पर 5% जीएसटी लगने से माल पहले से ही महंगा हो गया है, जबकि पतंगों पर भी 5% जीएसटी लगा दी गई है, जिससे पतंगों की कीमत करीब 30 से 35% तक बढ़ चुकी है। जीएसटी ये चीज़ के ऊपर तो नहीं लगना चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। ये तो साल भर चलने वाला बिजनेस नहीं है। बाकी के जो बिजनेस रहते हैं वो साल भर चलते हैं। पतंग से जुड़ा ये कारोबार सीजनल होता है, लेकिन ये भी जीएसटी के दायरे में है, जबकि कारोबारियों की माने तो पतंग की बढ़ती लागत और मेकिंग के दौरान नुकसान उनके जेब पर पहले से ही भारी पड़ रही थी। उनका दावा है कि 1000 पतंग के पीछे 200 से 300 रुपए मेकिंग चार्ज लग रहा है। 5000 पतंगों की खेप में करीब 1000 पतंगे चूहा कुतरने और पतंग की लकड़ी टूटने से खराब हो जाती है। इस नुकसान की भरपाई भी इन्हीं पतंगों को बेचकर की जाती है, लेकिन खरीदार तक पहुंचते पहुंचते ये पतंग इतनी महंगी हो जाती है कि ग्राहकों को इसे खरीदने में कई बार सोचना पड़ता है। व्यापारियों की माने तो मकर संक्रांति के लिए पतंगों की बुकिंग लगभग 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जीएसटी की मार के चलते एडवांस बुकिंग तो छोड़ दीजिए, करंट बुकिंग के भी लाले पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जयपुर में पतंगबाजी पक्षियों पर भी भारी पड़ रही है। पतंगबाजी की वजह से सैकड़ों पक्षी घायल हो रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। खून से लथपथ और दर्द से कहराता ये बेजुबान पतंगबाजी का शिकार है। जयपुर में लोगों की पतंगबाजी अब पक्षियों के लिए आफत बन गई है। बड़ी संख्या में पतंग की डोर से घायल पक्षी वेटनरी हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये पक्षी चिकित्सालय का है। यहाँ तमाम पिंजरों में वो पक्षी बंद हैं जो कहीं ना कहीं पतंगबाजी का शिकार हुए। किसी के पर कट गए, किसी की गर्दन कट गई। दरअसल मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक है, लिहाजा जयपुर में लोग इन दिनों खूब पतंगबाजी कर रहे हैं। जनवरी का ये महीना जहां पतंगबाजों के लिए एक उत्सव की तरह होता है, तो वहीं परिंदों के लिए मुसीबत बन जाता है। संक्रांत के टाइम पे हमारे यहाँ 25-30 पक्षी आते हैं, और पतंगों से जो कट के जो पक्षी आते हैं वो हम दवाई लगा करके, एंटीबायोटिक पिला करके उनको कंट्रोल में करते हैं। अधिक ब्लीडिंग के कारण हमारा पक्षी मर भी जाता है। धारदार मांझे से जख्मी होने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा संख्या कबूतरों की है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात इन बेजुबानों की सेवा में जुटे हैं। कबूतर लेके आया था मैं, ये रास्ते में पड़ा था कि मंजे से किसी पतंग से रोड से कट गया था, तो कोई गाड़ी के नीचे आया था, तो मैं बाइक से जा रहा था, तो मैं उसको ले आया था कि मैं चलो चिकित्सालय में दे। तो मुझे पूछा, पता नहीं था चिकित्सालय कहाँ पे, तो मैंने किसी से पूछा तो बोले कोई सांगनेरी गेट पे चिकित्सालय, उनको देना था। तो वहाँ पे देखा, फिर यहाँ से पूछा मैंने, तो इनको लेके आए। कबूतर बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो रहा है। चीनी मांझे की वजह से सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं, लिहाजा प्रशासन ने चाइनीज मांझों पर रोक लगा दी है। जयपुर में अब 31 जनवरी तक सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर पाबंदी रहेगी। हमने इसके लिए एक आदेश निकाला है, जहां हमने ये रोक लगाई है कि सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं की जाए। तो उसका पर्पज़ यही है कि जो पक्षी हैं खास तौर से, उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जयपुर सहित देश के अलग अलग शहरों में चाइनीज मांझे की खूब डिमांड है। चीन में बने मांझे बेहद धारदार होते हैं। रोक के बावजूद लोग चोरी छिपे इनकी बिक्री कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों की पहचान कर सही एक्शन लेने की, ताकि आसमान में उड़ते परिंदे महफूज रहें। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।